हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपकी एनजीओ है और आपका रिसेंटली 12 एबी और एटीजी का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो फ्रेंड्स आप ये मानिए कि इस भीड़ में आप अकेले नहीं हैं। आज के टाइम पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के थ्रू बहुत से हज़ारों में एटीजी एंड 12A के रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अब इसका क्या सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे देश में, हमारे पूरे देश में 14 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, जैसे दिल्ली में, जयपुर में, भोपाल में, लखनऊ में एक्सेट्रा। और सारे के सारे 14 के 14 हमारे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का ये मानना है, और लॉ में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एटीजी एंड 12A का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपको विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल एटीजी एंड 12A के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका 12A और एटीजी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इस केस में चाह कर भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के पास डिले कॉन्डोन की पावर नहीं है, इसलिए डिले कॉन्डोन नहीं मिल सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारा 12A और एटीजी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपकी एनजीओ छोटी है और अगर आपकी एनजीओ को आपको प्रॉपर डिटरमाइन करना है, अगर आपकी एनजीओ का रिसेंटली 12A और एटीजी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के थ्रू रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उस केस में अभी जो असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है, आपको उस रिटर्न को ITR 5 में फाइल करना है और आपको किसी भी तरह की कोई भी एग्जेम्पशंस को क्लेम नहीं करना है और साथ ही आपको ITR 7 को फाइल नहीं करना है। फ्रेंड्स, आपको इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपका 12A और एटीजी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको ये देखना है कि आपकी एनजीओ छोटी है या बड़ी है। अगर आपकी एनजीओ छोटी है और उसमें 2 से 5 लाख रुपए तक की ही चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल नील है, उसमें कुछ खास एंट्रीज नहीं हैं, तो उस केस में आपको एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए। आपको देखना चाहिए, वेट करना चाहिए कि हो सकता है कि गवर्नमेंट की साइड से कोई भी सर्कुलर या नोटिस आ जाए जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल जाए। और ख़ास तौर में मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको ITR 5 असेसमेंट ईयर 2024-25 की फ़ाइल करनी है और आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करना है और आपको ITR 7 फाइल नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग लॉन्च कर दी जाएगी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ये चेक करने के लिए कि कहीं आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम तो नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का खास तौर पे ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी एनजीओ छोटी है और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के थ्रू, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के थ्रू आपकी एनजीओ को 12AB का रजिस्ट्रेशन तो मिल जाता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन तो मिल जाता है, लेकिन एटीजी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, तो भी इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एटीजी आपका रिजेक्ट हो गया है और 12AB आपको अगर मिल गया है, तो फ्रेंड्स, आपको अपने डोनर्स को एजुकेट करना है, उन्हें ये समझाना है कि एटीजी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट हो गया है और इससे उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको न्यू डोनर्स को सर्च करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ऐसे क्यों बोला कि डोनर्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी कॉरपोरेट कंपनी है, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को न्यू टैक्स रिजीम में
न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करना पसंद कर रहा है, इसीलिए उसको एटीजी का जो है एग्जेम्पशन, एटीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता डोनर को कि उसने अगर आपको डोनेशन दिया है और आपके पास एटीजी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला, उससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको ये चीज़ डोनर को एजुकेट करनी है, आपको नए डोनर्स को सर्च करना है और आपको स्मूथली आराम से काम करते चले जाना है। अब फ्रेंड्स तीसरे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एनजीओ बड़ी है, आपकी एनजीओ में काफ़ी अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, नेक काम हो रहे हैं, जेन्युइन काम हो रहे हैं, और उस केस में आपकी एनजीओ की जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ वो लाखों करोड़ों में हैं, और उस केस में आपका 12AB और एटीजी रिजेक्ट हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? क्योंकि फ्रेंड्स 12A और एटीजी जो होता है वो किसी भी एनजीओ की बैकबोन होती है, उसके बिना एनजीओ को चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जिस दिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ने आपको ऑर्डर पास किया है, रिजेक्शन का ऑर्डर पास किया है, उसके विद इन 60 डेज़ के अंदर, यानी कि 60 दिनों के अंदर अंदर आपको ITAT में अपील फाइल करनी है। और अपील फाइल करने के लिए 500 रुपये की फाइलिंग फ़ीस है, गवर्नमेंट की फाइलिंग फ़ीस है, और इसका जो रिज़ल्ट है आपको 6 से 8 महीने में मिलना शुरू हो जाता है। अगर ITAT आपकी बातों से सेटिस्फाइड होते हैं तो आप जस्टिस और रिलीफ का उम्मीद कर सकते हैं। जब ITAT को ये पता चलता है कि आपकी बातें सही हैं और आपको 12A और ATG देना चाहिए, तो वो फिर अपनी कन्वर्सेशन को ट्रांसफ़र करते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के पास, और आपकी एनजीओ को 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए कन्वेंस करते हैं। जब भी आपको 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो फ्रॉम द फर्स्ट डे मिलेगा, यानी कि जिस दिन से आपने पहले अपना ATG 12A का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था उसी डेट से आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।